जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर लेके आया हूँ करंट अफेयर्स का वीडियो। इससे पहले मैंने एक करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया था जिसमें जितने भी अर्धसैनिक बलों के जो महानिदेशक हैं उनका जो है कि मैं ट्रिक बताया था। ठीक है, ट्रिक के जरिए आपको पूरा का पूरा याद करवा दिया था। और इस वीडियो में फिर मैं ट्रिक के जरिए सारे के सारे जो संवैधानिक पद हैं, न्यायिक प्रमुख हैं, संसदीय प्रमुख हैं, निर्वाचन आयोग के जितने भी अध्यक्ष हैं, सबको जो है कि ये ट्रिक मैं आप लोगों को याद कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इसको देखिएगा कि किस तरह मैं आप लोगों को ट्रिक से याद कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या है, संवैधानिक पदाधिकारी, यानी कि हमको याद करना है कि राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि इसको हमें ट्रिक से नहीं याद करना है। ठीक है, ट्रिक जो हमें कन्फ्यूजन वाला होगा, जहाँ पर हम कन्फ्यूज होंगे, वहाँ हम क्या करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, वहाँ ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति तो सबको हमको याद है कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी हैं। और प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, हाँ, इसमें कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि कौन से क्रम के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति को ऊपर रख लेते हैं और प्रधानमंत्री को सबसे नीचे रख लेते हैं। बीच में उपराष्ट्रपति को दम ढाक टोक से के रख लेते हैं, ताकि राष्ट्रपति भी उनको सुरक्षा दे और प्रधानमंत्री भी सुरक्षा दे। तो यानी कहने का मतलब ये, राष्ट्रपति जो हो गए और प्रधानमंत्री हो गए, ये 5 साल में एक बार आते हैं। 5 साल में एक बार आते हैं, तो ये क्या होंगे, 15वें होंगे। ठीक है, 15वें नंबर के होंगे। कौन कौन, कौन कौन 15वें नंबर के हो गए, तो आपके होंगे राष्ट्रपति और नीचे वाले प्रधानमंत्री, और जो बचेंगे बीच में वो 14वें नंबर पर हो जाएंगे, एक कम। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी और याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब न्यायिक प्रमुख, यानी कि न्यायिक प्रमुख आपको याद करना है। ठीक है, अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो D Y चंद्रचूड़। D Y चंद्रचूड़। अब देखिए, इनका नाम ही इतना उल्टा है कि आपको न्यायाधीश का नाम हमेशा याद रहेगा, चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ कितने नंबर के हैं, 50वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं भैया, 50वें नंबर के हैं। ठीक है, अब देखिए, महान्यायवादी, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस इनको कैसे याद करना है। देखिए, महान कौन होता है, जिसके पास मणि होती है। जिसके पास क्या होगी, मणि होगी, तो क्या होगा, महान होगा। तो महान्यायवादी कौन हो जाएंगे, R K वेंकट मणि हो जाएंगे। कितने नंबर के, तो 16वें नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, अब सॉलिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए, इसको कैसे ट्रिक से आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ ट्रिक से कैसे आपको याद करना है। देखिए, बहुत अच्छा ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, और तुरंत आप लोगों को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, यहाँ लिखा है सॉलिटर, सॉलिटर में साली है और साली का भैया सार होता है। साली का भैया क्या होता है, सार। तो देखिए, इसमें आया है तुषार। ठीक है, तो साली का भैया सार, तो हो जाएगा सालिटर के, सालिटर कौन है, तो तुषार जी हैं। साली सार, याद हो गया कि नहीं, याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह जो है कि ट्रिक के जरिए आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अब देखिए, अगला क्या है, अगला आपका क्या है, अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के। ठीक है, तो देखिए, कोई चीज़ हरी कब होगा, कोई चीज़ हरा कब होगा, जब उसको प्रकाश मिलेगा, उसको लाइट मिलेगा। प्रकाश यानी कि न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी क्या है, हरित, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग को याद हो गई होगी। ठीक है, अगला देखिए क्या है, संसदीय प्रमुख, संसदीय प्रमुख हमको याद करना है, राज्यसभा के सभापति। अब देखिए, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो क्या होंगे, राज्यसभा में सभापति मतलब सबके पति क्या होते हैं, जग, जग में क्या होते हैं, दीप, जगत के दीप होते हैं। ठीक है, जगत में दीप होते हैं, उनके जैसा कोई नहीं होता है। सभापति, सबके पति जो होते हैं जगत में क्या होते हैं, दीप होते हैं। तो सभापति कौन हो गए, जगदीप धनखड़ हो गए। ठीक है, और अगर आप याद करना चाहेंगे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो राज्यसभा के सभापति हैं होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं भारत के। ठीक है, अब राज्यसभा के उपसभापति, उपसभापति किसको मानती हैं महिलाएं, दूसरे नंबर पर अपने भगवान को, नारायण को। सभापति तो मानती हैं अपने जगत के दीप को, अपने पति को, लेकिन उपसभापति किसको मानती है,
भगवान को, यानी पहले पति तब उसके बाद भगवान होता है उनके नज़रों में। ठीक है, तो उपसभापति कौन हो गए? नारायण सिंह हो गए। कौन हो गए? आपके नारायण सिंह हो गए। हरिवंश नारायण सिंह क्या हो गए? क्या हो गए आपके? ये हो गए आपके उपसभापति। ठीक है। राज्यसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव कौन है? अब सचिव, महासचिव, महासचिव किसको बोलेंगे? वो जो उन्हें प्रेम करता होगा। महासचिव महिलाएं किसको बोलेंगी? जिससे प्रेम करेंगी, यानी कि प्रेम से प्रमोद चंद्र मोदी पर प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है। राज्यसभा के नेता के विपक्ष, नेता के विपक्ष, विपक्ष में कौन होगा? जो खरूस टाइप का होगा, खरूस टाइप का होगा हमेशा क्या होगा? वो विपक्ष में होगा। किस में होगा भैया? विपक्ष में। तब मल्लिकार्जुन खेगड़े, खरूस से खेगड़े हो गया, तब मल्लिकार्जुन होगा, खेगड़े हो जाएगा। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष, अब नेता सत्ता पक्ष में कौन होगा भैया? जो गाय की तरह होगा। कैसा होगा? गाय की तरह होगा, एकदम गाय की तरह, यानी कि पीयूष गोयल, 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 गाय से गोयल, पीयूष गोयल हो जाएंगे। ठीक है। अब लोकसभा जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है। तो देखिए, तो लोकसभा के जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष कौन है? तो कैसे इसको ट्रिक से याद करेंगे? तो इनको याद कर, जो लोगों की जो सभा होती है वो कभी लोगों की सभा का जो अध्यक्ष होता है वो बिगड़े व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। बिरले बिरले व्यक्ति को क्या किया जाता? नहीं दिया जाता है। अगर दिया जाएगा तो उसको बोला जाएगा कि तुम ओम ओम करना, हमेशा ओम ओम करना, ताकि तुम सही रहोगे। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे कौन होंगे? ओम बिरला होंगे। ठीक है। लोकसभा में नेता के विपक्ष, अब जो नेता के विपक्ष रहेंगे वो हमेशा रंज में रहेंगे। हमेशा क्या रहेंगे? रंज में रहेंगे। तो रंज से क्या हो जाएंगे? रंजन। रंज से क्या हो जाएंगे? रंजन। रंज से क्या हो जाएंगे भैया? आपके रंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रंजन हो जाएंगे। ठीक है। अब लोकसभा के महासचिव, अब लोकसभा के क्या है? महासचिव। महासचिव कौन है? तो महासचिव, लोकसभा के महासचिव, लोगों के महासचिव कौन? सचिव कौन होंगे? जो हर पल रहेगा, यानी उत्पल, पल मतलब हर पल रहेगा आपके पास। अगर आपके पास हर पल रहेगा तो वही क्या होगा? लोकसभा का महासचिव होगा। तो पल से उत्पल कुमार सिंह। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप एक दो बार इसको रिवाइज कीजिएगा और आपको सब कुछ चीज़ें जो है कि आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला। अब देखिए अगला क्या है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। अब इसमें देखिए क्या पूछा जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त। अब देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आप किसको देंगे? चुनाव देंगे किसको? जो जिससे आप राजी रहेंगे। आप जिससे राजी रहेंगे उसी को ना देंगे। तो राजी से राजीव, राजी से राजीव कुमार, राजीव कुमार कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। ठीक है, 25वें नंबर के हैं। ठीक है, 25वें नंबर के हैं। ठीक है। अब देखिए आगे का क्या है? आगे का क्या है आपको याद करना है। आगे का देख लीजिए। आगे है चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त क्या होंगे? तो जो गोल होगा, जो चंद की तरह होगा। ठीक है, गोल होगा मतलब गाय की तरह होगा, चंद्र होगा, वही क्या होगा? चुनाव आयुक्त होगा। छोटा होगा उनसे। उप चुनाव आयुक्त, उप चुनाव आयुक्त उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन होते हैं। ठीक है। अब यही उप चुनाव आयुक्त बनते हैं। चुनाव आयुक्त जो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं। ठीक है। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। अब देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैसे याद करेंगे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक कौन होगा? जो गिरित की तरह होगा, मतलब कि पहाड़ की तरह होगा। पहाड़ की तरफ होगा और जाके परीक्षक होगा एक। ठीक है, परीक्षा करेगा, परीक्षक को जाकर परीक्षा करेगा। तो गिरी की तरह हो गया, यानी गिरीश चंद्र क्या हो जाएंगे? मुर्मू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मुर्मू हो जाएंगे। महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक, नियंत्रक जब हो गया, यानी कि जब किसी पर आप नियंत्रक करेंगे, नियंत्रण करेंगे तो दब जाएगा। क्या करेगा? दब जाएगा। तो दब से दुबे, तो एस क्या हो जाएंगे? दुबे। ये कितने नंबर के? 28वें नंबर के हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो आपके कैग के जो परीक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, वो क्या है? 14वें नंबर के हैं। ठीक है। अब अगला देख लीजिए। अगला क्या है आपका? अगला क्या है? अब अगला क्या है? आपके सशस्त्र सेनाओं के क्या है? सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। ठीक है। तो सर्वोच्च सेनापति, ये आप याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। अब वायुसेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष और थल सेनाध्यक्ष। वायुसेनाध्यक्ष के कौन है? जो है कि
प्रमुख, ठीक है। तो वायुसेना, जब वायुसेना जब रहती है, वायुसेना क्या रहती है, ये ऊपर रहती है, और जो जल सेना और थल सेना नीचे की तरफ रहती है। तो वायुसेना जब ऊपर रहेगी तो सबको देखेगी, या कहेगी वी आर चौधरी, मतलब चौधरी हो गया हूँ मैं, सबका चौधरी हूँ, वी आर चौधरी। जो ऊपर रहेगा वही ना बोलेगा भैया कि वी आर चौधरी, नीचे वाला कहाँ बोलेगा। तो वी आर चौधरी क्या हो जाएंगे, एयरफोर्स के क्या हो जाएंगे, यानी वायुसेना के क्या हो जाएंगे, आपके प्रमुख हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं नंबर भी याद करवा दूंगा। नौसेना, नौसेना क्या होता है, अब देखिए, जो नौसेना, नौसेना क्या होती है, ये नेवी होती है, क्या होती है, नेवी सेना, यानी कि जल सेना। और जल में कोई चीज़ रहता है तो क्या रहता है, हरा रहता है। जल में कोई भी चीज़ रहेगा तो क्या रहेगा, हरा। तो हरा से हरि कुमार, हरा से हरि कुमार। थल सेनाध्यक्ष, थल सेना मतलब आर्मी। अब आर्मी, अब थल सेना पर कौन हो जाएगा, थल सेना जो होती है किसी को मना नहीं करेगी, किसी को मना नहीं करेगी, क्योंकि थल पर उसको रहना है, सबके साथ जुड़ के रहना है। तो मना से मनोज पांडे, मनोज पांडे हो गया, ठीक है। अब चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, अच्छा ये नंबर इनका याद कैसे याद करना है, अगर आपको इनका नंबर याद करना है कितने नंबर के ये हैं, तो सिंपली क्या करना है कि जो वायुसेना ऊपर है, फिर उसके बाद नौसेना है, उसके बाद थल सेना है। तो ऊपर 27, ठीक है, जो है कि आपका नीचे बीच में 25, फिर उसमें दो जोड़ देंगे, ऊपर 27 नीचे 29, यानी कि बीच में 25 रख देंगे और ऊपर दो जोड़ देंगे और फिर नीचे दो जोड़ देंगे, 27 में 2 29 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है कि आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में देखिए क्लिक करना चाहिए बस। चीफ डिफेंस ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान है। देखिए चीफ डिफेंस, डिफेंस आप किस चीज़ से लेंगे, अगर आपके पास आग हो, अगर आपके पास आग हो तो आप डिफेंस कर लेंगे, अगर कहीं आप फंस गए हैं तो क्या हो जाएंगे, अनिल। आग, आग को अनिल बोला जाता है हिंदी में, आप जानते हैं। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, आग, तो आग को अनिल बोलते हैं, तो अनिल क्या हो जाएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। महानिदेशक सैन्य अभियान, महानिदेशक सैन्य अभियान कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। अब सैन्य अभियान जब होता है तो हर कोई सोचता है कि एक दूसरे को काटें, काटें, काटने के लिए शब्द दौड़ता है, काटने के लिए शब्द दौड़ता है, तो काटने से कटियार हो गया, काटने से क्या हो गया भैया, आपका कटियार हो गया। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है कि आपका, ये पूरा का संवैधानिक पदाधिकारी और साथ ही साथ जो है कि आपका निर्वाचन आयोग वाला मैंने आपको वीडियो करा दिया है। इसी तरह आपको रिवाइज करना है और अपने एग्जाम तक इस चीज़ को दिमाग में रखना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जो चीज़ें हमें क्लिक करेंगी वही हमें सही होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।